नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। कल की वीडियो में हमने देखा था करणी माता के बारे में। मैंने आपको बताया था कि करणी माता का मंदिर देशनोक में बना हुआ और उनसे रिलेटेड हर एक जानकारी मैंने आपको दी थी। आज जो हम नेक्स्ट लोक देवी पढ़ने वाले हैं वो है शिला देवी। क्या नाम है? शिला देवी। शिला देवी के बारे में आप सब जानते होंगे कि शिला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? वो आमेर दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर, और वर्तमान के हिसाब से आए तो जयपुर ग्रामीण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आमेर को जो है कहाँ पर माना गया? आमेर किले को जयपुर ग्रामीण में माना गया है। तो जो शिला देवी है ये कौन से कुल की आराध्य देवी है? तो ये है आपके जो जयपुर का जो कौन सा कच्छावा राजवंश था। कौन सा राजवंश था? कच्छवाहा राजवंश है। इस कच्छवाहा राजवंश की आराध्य देवी है कौन? शिला देवी। कच्छवाहा राजवंश की आराध्य देवी। क्योंकि ये इनके कुल की नहीं है, इसे तो मानसिंह प्रथम लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? मानसिंह प्रथम को जब मुगलों के द्वारा अलग अलग अभियान पर भेजा जाता था तो मानसिंह प्रथम जो कच्छवाहा राजवंश के बहुत ही शानदार राजा हुए हैं, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम को भेजा गया था कहां पर? बंगाल अभियान पर। और बंगाल अभियान पर जब ये गए थे, आपको पता होगा उसी समय पर उनके पुत्र जो है जगत सिंह वगैरह वो सब वहीं मारे गए थे। जगत शिरोमणि मंदिर भी उन्होंने बनाया था। तो ये मानसिंह प्रथम जो है बंगाल के जो पूर्वी बंगाल है उस पूर्वी बंगाल का एक कस्बा है जेसोर। कौन सा कस्बा था? जेसोर। उस जेसोर नामक कस्बे से वहां का जो था केदार कायत, क्या नाम था? केदार कायत से जो है उसको हराया और उसको हराने के बाद ये मूर्ति लेकर के आए थे। कौन सी? शिला देवी की। उसने इसे जो है हुगली नदी में छुपा दिया था, फिर भी ये वहां से लेकर के आ गए थे। कौन? मानसिंह प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा है जिसके पास भी होगी, जो भी इसकी पूजा करेगा, उस राजा को कभी भी कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। कौन सी देवी के बारे में कहा गया है? शिला देवी के बारे में। शिला देवी की जो प्रतिमा है काले पत्थर की। कौन से पत्थर की है? काले पत्थर की। शिला देवी की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर की है और अष्टभुजा है, अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा है। और महिषासुर मर्दनी के रूप में इनको दिखाया गया है। किसके रूप में? महिषासुर का अंत किया था माता जी ने, तो महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली है ना, तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में इन्हें दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है, एक जनश्रुति है कि इन्हें जब लाया गया था तो ये जो है इन्हें प्रतिदिन क्या लगता था? नर बलि का भोग लगता था। क्या लगता था? नर बलि का भोग लगाया जाता था। अब आप सोच लो, अगर रोज ने एक एक आदमी की बलि देवा लग जाओगा तो फिर काय होगा? अच्छा, तो मना किन्ने बचेगा? तो इसे जो है हर बार रोजाना एक नरबली दी जाती थी। फिर किसी ने इसका उपाय बताया और उपाय ये बताया कि इसको जो है क्या कर दो? भैंसे की बलि दे दो। जैसे ही भैंसे की बलि जैसा कहा गया है, ये लिखा हुआ है, केवल ही एक जनश्रुति है। ठीक है, तो भैंसे की बलि देने लगे तो माता ने अपना मुंह जो है घुमा लिया और तब से जो है इनकी प्रतिमा में ऐसा कहा जाता है हल्का सा क्या है? इनका मुंह टेढ़ा है। मुंह क्या है? इनका टेढ़ा है। जैसे केला देवी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वहां पर उनकी जो है गर्दन तिरछी है। केला देवी के बारे में जो है कि कौन सी देवी है जिसकी प्रतिमा में गर्दन तिरछी है? तो वो है केला देवी, जबकि प्रतिमा का मुंह टेढ़ा कौन सी प्रतिमा में है? तो शिला देवी की जो मूर्ति है उसमें जो है मुंह वो टेढ़ा है। और इनका जो मेन मंदिर बना हुआ वो कहां पर है? एक ही मंदिर है जो आमेर दुर्ग में बना हुआ है। और यहां पर क्या होता है? जो पुजारी होता है इनको देखो किसका प्रसाद मिलता है इनके मंदिर में? चरणामृत के रूप में। किसके रूप में? चरणामृत के रूप में जो है यहां पर शराब का, बोले तो मदिरा, मदिरा का प्रसाद दिया जाता है। जो भी पुजारी इच्छा अनुसार है, भक्तों की इच्छा के अनुसार अगर उन्हें लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरा भी मिलेगा, लेकिन जो चाहे तो चरणामृत के रूप में जो है यहां पर मदिरा का प्रसाद यहां पर दिया जाता है। कौन सी देवी के मंदिर में? शिला देवी के मंदिर में। तो शिला देवी को जो वर्तमान, अच्छा इसको लेकर के तो कौन आए? मानसिंह प्रथम, लेकिन इसका जो मंदिर है जिसको वर्तमान स्वरूप दिया है वो दिया है जयपुर के मानसिंह सेकंड ने या सवाई मानसिंह ने। किसने दिया है? वर्तमान स्वरूप जो इनके मंदिर को प्रदान किया है वो सवाई मानसिंह सेकंड ने दिया है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? एक तो ये बनता है पहला तो कि कौन सी देवी और कहां पर इनका मंदिर बना हुआ है।
तो शिला देवी है और आमेर दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इनका मेला कब कब भरता है, तो मेला भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो मेला है, जैसे हमने करणी माता का पढ़ा था, उसी प्रकार इनका भी चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्राओं में मेला भरता है। किनका? शिला देवी का, जिनका मंदिर बना हुआ है आमेर दुर्ग में। पूछ लिया जाए कौन से राजवंश की आराध्य देवी, कुल देवी नहीं है, क्योंकि इनके कुल की थोड़ी ना थी, ये तो लेकर के आए कहीं से और पूजा करने लग गए बाद में, इसलिए ये केवल इनके वंश की क्या है? आराध्य देवी है। जो आमेर का कछवा राजवंश था उसकी आराध्य देवी है, और जिसके पास भी इसकी मूर्ति रहेगी, जो इसकी पूजा करेगा, वो कभी पराजित नहीं होगा, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो मानसिंह प्रथम ले आए इसे, लेकिन इसे जो वर्तमान स्वरूप दिया है इसके मंदिर को, वो दिया है किसने? सवाई मानसिंह सेकंड ने। सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा शिला देवी मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसके अलावा दोनों, इनका मेला कब कब भरता है? चैत्र और आश्विन नवरात्राओं में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको इनके मिनी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए, ये रहे आपके लिए मिनी नोट्स, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। शिला देवी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। आराध्य देवी कौन से राजवंश की? कछवा राजवंश की। मेला कब लगता है? चैत्र और आश्विन नवरात्राओं में। ठीक है, इनकी जो प्रतिमा है वो मानसिंह प्रथम लाए, बंगाल से लाए 1594 में, जेसौर कस्बे से, केदार कयात से और आमेर में ला करके स्थापना करे। ठीक है, इसको विजय करके लेके आए थे, इसको हराया था इन्होंने। प्रतिमा में जो है मुंह टेढ़ा है। पुजारी जो है क्या करता है? शराब का प्रसाद चढ़ाता है और भक्तों की जो मांग होती है उसके अनुसार उसे चरणामृत के रूप में देता है। इस मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप दिया गया है वो सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा दिया गया, जबकि मंदिर बनवाया किसने था? मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, इनका पूजा करने वाला जो भी राजा होगा जिसके पास इनकी प्रतिमा होगी वो कभी पराजित नहीं होगा। और ऐसी जनश्रुति की पहले इनको क्या लगता था? प्रतिदिन नरबली जो है दी जाती थी पहले, वर्तमान में नहीं। ठीक है, तो ये है आपके लिए शिला देवी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाहर कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट लोक देवी की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है जीर्ण माता। क्या नाम है? जीर्ण माता। जीर्ण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है कोछोर गांव। कौन सा गांव है? कोछोर गांव, रेवासा तहसील, रेवासा तहसील सीकर के अंदर। बेटा वर्तमान में भी सीकर में, ये नीम का थाना में नहीं गया है। ठीक है, तो जो कोछोर गांव रेवासा तहसील सीकर के अंदर जिनका मंदिर बना हुआ है वो है अपने कौन? जीर्ण माता। चलिए पहले इनकी कहानी सुन लीजिए। देखो ये जो जीर्ण माता है ये कौन से कुल में पैदा हुई थी? चौहानों में। तो कुल देवी तो किनकी रहेंगी? चौहानों की। कुल देवी किनकी है? चौहानों में पैदा हुई, तो चौहानों की क्या है? कुल देवी। लेकिन जो है ये प्रसिद्ध हुई कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र में। शिखर जो है कौन सा क्षेत्र है? चोरो झुंझुनू सीकर, शेखावाटी क्षेत्र, इसलिए आराध्य देवी कही जाती है। कौन से क्षेत्र की आराध्य देवी हैं? शेखावाटी क्षेत्र की। दोनों बातें अलग अलग हैं। जो आपके कुल में, जिस कुल में पैदा हुआ हो, जिसको आप ढोकते आ रहे हो वर्षों से, वो आपकी कुल देवी है ना? कुल देवता, कुल देवियां, जिनके कुल में आप चलते हुए आ रहे हो वर्षों पुराने, जिनको आप नहीं जानते फिर भी ढोक रहे हो, वो है कुल देवता, कुल देवियां। लेकिन जो किसी मनोकामना पूरी होने पर या किसी क्षेत्र में विशेष में पूजे जाते हैं, वो केवल वहां की क्या है? वो आराध्य देवता है। ठीक है, तो जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता बेटा इनका भाई भी था जिसका नाम था हर्षनाथ। क्या नाम था? हर्षनाथ, या हर्ष के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो इनका भाई था और ये थे, दोनों भाई बहन में अपार प्रेम स्नेह था। तो इसकी हो जाती शादी, किसकी? हर्षनाथ की। जो हर्षनाथ की वाइफ थी, अब ये कहकर जो है तुम्हारा, जो इसकी पत्नी थी, कौन? हर्षनाथ की पत्नी, और ये जीर्ण दोनों ननद बुझाई। एक दिन हुआ क्या, ये जाती पानी भरने। कहाँ जाती है? पानी भरने। और ये कहती है, ये जो इसकी पत्नी थी हर्षनाथ की, ये कहती है कि तुम्हारे भैया मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जीर्ण ताकत करना नाशा हो ही ना सकता, तो आजकल की आई हुई है ना। ये कहते कि मेरा भाई जो है मुझसे ज्यादा स्नेह रखता है। कौन कहती है? जीर्ण माता। कि चलो ठीक, चल लागी शर्त। तो दोनों के बीच में शर्त लग जाती। किन किन के बीच में? जो जीर्ण माता है इनके, और जो इनके भाई की पत्नी है, इनकी भाभी जी जो है, उनके बीच में शर्त लग गई साहब। अब शर्त लगी, और शर्त ये लगी कि अपन दोनों यहां से जो है कुएं पर से मटका भर के लेके चलेंगे, जिसका मटका पहले वो उतार देंगे उससे ही वो ज्यादा स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है साहब, लेके गए और दरवाजे तक जैसे ही पहुंचे, इन्होंने आवाज लगाई, हर्षनाथ बाहर निकल करके आए।
दोनों सामने खड़ी, और इसने थोड़ा सा क्या किया, बहाना बना दिया कि अरे बार मरी। और तो पहले आदमी, और ये घरी 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 जी को पहले तो जना जार मटका किसका उतारा इसने, इसकी पत्नी का। ओ ये होते दिमाग खराब किसका, जीण माता भयंकर गुस्से में, और पटक वो मटकाना कर या चाली मुँह तो यहाँ से। तो ये जो है जीण माता अपने भाई से नाराज होकर के चली जाती है और एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाती है, और ये कुंवारी थी, आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने की ये तपस कर लेती है प्रतिज्ञा, और जाकर के कोछोर गांव रेवासा तहसील सीकर एक पहाड़ी है वहां पर जाकर के बैठ जाती है और तपस्या करने लग जाती है। ठीक है, रूस करके बैठ गई कौन, जीण माता। अब ये हर्षनाथ जो इसको जब बात का पता चलता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये इसकी पत्नी उसे कहता है चाल तू भी अब अकेली रह, जा रहा जो मुँह भी छोड़, अगर वही नहीं आ रही मेरी बहनी तो मैं भी क्या करूँगा करी। और ये जाते इसको मनाने जाते हैं लेकिन ये वापस नहीं आती, तो ये भी जो है रोज करके कहाँ चले जाते हैं, इन्हीं के सामने एक पहाड़ी, जैसे एक पहाड़ी ये है एक पहाड़ी ये है, तो एक पहाड़ी पर तो मंदिर बना हुआ है किनका, जीण माता का, और उसके सामने की पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है वो किसका है, हर्षनाथ का। यहाँ पर एक जीण माता का मंदिर है तो उसके सामने जो है हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। दोनों सगे भाई बहन थे, चौहान राजवंश में ये हुए थे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है जीण माता, अब जीण माता ने क्या किया, नाराज होकर गई थी और तपस्या करने लग गई, तो ये जो है एक देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई, इनको शक्तियां प्राप्त हो गई कि इनको जीण माता को, और आसपास का जो क्षेत्र था वहां के लोग इन्हें पूजने लगे। ठीक है, ये जो है इनकी प्रतिमा में ऐसा कहा जाता है कि जो जीण माता है, जीण माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का क्या करते हैं, ये मदिरा पान करती है कौन, जीण माता। कितने प्याले, 2.5 प्याले, 2.5 प्याले प्रतिदिन इनको जो है क्या मदिरा पान करवाया जाता है। कौन सी माता को, जीण माता को। बेटा जो जीण माता है इनके लिए इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है। क्या जल रही है, अखंड ज्योति वर्षों से प्रज्वलित है और आज भी अखंड ज्योति जल रही है इनके मंदिर में। हर्षनाथ का जो मंदिर है इनके भाई का, वहां पर भी अखंड ज्योति जल रही है। ठीक है, जो अखंड ज्योति जल रही है, दोनों भाई बहन के मंदिर में अखंड ज्योति यहां पर प्रज्वलित है। इनके लिए जो तेल भिजवाया जाता था उस समय पर, वो भिजवाया जाता था, एक तो अजमेर के चौहान, जो अजमेर के चौहान हुए हैं वो भिजवाते थे, और दिल्ली के जो शासक थे वो भी इनके लिए जो है मंदिर में तेल भिजवाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो हर्षनाथ का जो मंदिर है जिसमें अखंड ज्योति जल रही है, उस ज्योति से बनी हुई जो काजल है, वो जो काजल है अत्यंत शुभ मानी जाती है। क्या मानते हैं, उस काजल को अत्यंत शुभ मानी जाती है। कौन से मंदिर की बात कर रहा हूं, जो हर्षनाथ का मंदिर है वहां पर जो ज्योति जली हुई है अखंड ज्योति, उससे जो काजल बनती है वो काजल जो है अत्यंत शुभ मानी जाती है। यहां पर भी अखंड ज्योति प्रज्वलित है। और जब भी मान लो कोई भक्त गया और उसकी मनोकामना पूरी कर दी किसने, जीण माता ने, तो जीण माता के द्वारा जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी कर दी जाए तो वहां पर बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं, बोलो, बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। कौन सी माता को, तो बकरे के कान भी चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है क्या, प्रतिदिन 2.5 प्याले जो है मदिरा पान भी करती है। कौन सी देवी, जीण माता। तो जीण माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, रेवासा गांव सीकर में। जीण और हर्ष सगे भाई बहन थे। रूस करके ये चली जाती है, पहाड़ी पर रहती है और जाकर के तपस्या करती है। ब्रह्मचारिणी रही आजीवन और तपस्या की तो काफी शक्तियां प्राप्त हुई। कोछोर गांव रेवासा तहसील सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनसे पूछा जाता है कि कौन से कुल की देवी है, तो चौहानों की। ठीक है, और आराध्य देवी पूछ ले तो शेखावाटी क्षेत्र की। बेटा रामदेव जी अपने पढ़े थे, एक लोक देवता रामदेव जी, सबसे लंबा अगर लोकगीत है तो वो रामदेव जी का है। जबकि इनकी प्रशंसा में चारण कवि द्वारा गीत लिखा गया है, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र चारण, तो चारण कवि द्वारा गीत लिखा गया है। चारण समाज की भी कुल देवी इन्हें आराध्य देवी कहा जाता है। तो जो चारण कवि था, इस चारण कवि के द्वारा इनकी आराधना में गीत लिखा गया है। तो इसीलिए, और कहा जाए तो सारी जो लोक देवियां हैं उनमें सबसे लंबा लोकगीत ये पूछा जाता है, सबसे लंबा लोकगीत। जैसे लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है किनका, रामदेव जी का, उसी प्रकार लोक देवियों में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो वो किसका रहेगा, जीण माता का, जिनके प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। मंदिर इनका वहां पर बना हुआ है शेखावाटी क्षेत्र में, और इनके सामने इनके भाई हर्षनाथ का बना हुआ है। अखंड ज्योति दोनों के मंदिर में जल रही है, जिनके लिए तेल भिजवाया जाता था। कहां से, अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा और दिल्ली के शासकों के द्वारा।
जो हर्षनाथ के मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है उससे बनी काजल जो है अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो ये है आपके जीर्ण माता। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बाकी मैं आपको मिनी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए ये रहे जीर्ण माता के मिनी नोट्स। मैं आपको एक बार बता देता हूं, कुलदेवी कौन से वंश की? चौहान राजवंश की। मेला चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्राओं में भरता है। जीर्ण माता का जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में बनवाया, और राजा हट्टरदास परमार था उसके द्वारा बनवाया गया था। हर्षनाथ मंदिर जो बनवाया वो गोक प्रथम चौहानों की राजाओं में उनके शासन काल में अल्लट के द्वारा बनवाया गया। हर्ष की पहाड़ियों पर बना हुआ है हर्षनाथ मंदिर, एकमात्र स्थान है बेटाओ जहां पर भगवान शिव को हर्षनाथ के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, चौहानों में हर्षनाथ के नाम से ही पूछते थे। चौहानों के जो कुल देवता है उन्हें भगवान हर्षनाथ को ही मानते। कुल देवी तो जीर्ण माता और कुल देवता कौन है? हर्षनाथ है। हर्षनाथ कौन है? भगवान शिव है, और भगवान शिव को मतलब बाल रूप में जो है हर्षनाथ के नाम से जाना गया है। ये तो दोनों मंदिरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित है, और हर्षनाथ मंदिर की जो ज्योति है उससे बनी काजल क्या मानते हैं? अत्यंत शुभ मानते हैं। अखंड ज्योति के लिए जो तेल भिजवाया जाता था वो दिल्ली और अजमेर के चौहानों के द्वारा भिजवाया जाता था। एकमात्र लोक देवी जिसको कितने 2.5 प्याले शराब प्रतिदिन पर डे प्रतिदिन मिलता था, ये है ना। सबसे लंबा लोकगीत जो चारण कवि द्वारा लिखा गया है वो किनका है? वो जीर्ण माता का है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का। आराध्य देवी है शेखावाटी क्षेत्र की, और आजीवन इन्होंने ब्रह्मचारिणी रह करके घोर तपस्या की, शक्तियां अर्जित की, और लास्ट एंड फाइनल कि इनकी मनोकामना अगर ये किसी भक्त की पूरी होती है तो वहां पर उसके द्वारा बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोक देवी है जिनका नाम है केला देवी। केला देवी कहां पर? केला देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके करौली में। बेटा करौली में जो है केला देवी का जो मंदिर है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर एक त्रिकूट पर्वत घाटी है। कौन सी पर्वत घाटी है? त्रिकूट पर्वत घाटी। उस त्रिकूट पर्वत घाटी में जो काली सिल नदी है वहां पर बना हुआ है, काली सिल नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? काली सिल। काली सिंध नहीं है, काली सिल नदी के किनारे बना हुआ है कौन सी माता का मंदिर? केला देवी का मंदिर। केला देवी जो है बेटाओ राज्य की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनको कभी भी क्या नहीं लगा है? आज दिन तक मांस का भोग नहीं लगा है। राज्य की एकमात्र लोक देवी जिसे कभी मांस का भोग नहीं लगा वो कौन सी लोक देवी है? वो है केला देवी। इनका जो मंदिर बनवाया था वो राजा राघव दास के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राघव दास के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केला देवी करौली। तो ये जो कुलदेवी है कौन से वंश की? ये है आपके यादव या यदुवंश की। ठीक है, यादव वंश की जो है कुलदेवी है कौन? केला देवी, जिनका मंदिर करौली में बना हुआ है। बेटा इनके मंदिर में जो यहाँ पर जो मेला लगता है उस मेले को ये पूछा जाता है कि केला देवी के मंदिर में लगने वाले मेले को किस नाम से जानते हैं? तो इस मेले को जाना जाता है लक्खी मेले के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से बहुत सी बार आया हुआ है। इसके अलावा इनके मंदिर के जस्ट सामने बनी हुई है बोहरा भगत की छतरी। किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। बोहरा भगत की जो छतरी बनी हुई है, यहाँ पर जो पुजारी रहता है वो पुजारी झाड़ फूक से, केवल झाड़ फूक के माध्यम से ही क्या कर देता है? बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका निवारण कर देता है। कौन? वो झाड़ फूक से करता है। और कौन से भगत की छतरी है? बोहरा भगत की जो इनके मंदिर के सामने बनी हुई, वहां का जो पुजारी होगा वो झाड़ फूक से क्या कर देगा? बहुत सी बीमारियों का निवारण कर देता है। इनके मंदिर में जो नवयुवक भक्त हैं उन नवयुवक भक्तों के द्वारा मैंने जब आपको लोकगीत पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था लांगुरिया। लांगुरिया मैंने आपको पढ़ाया था, और लांगुरिया मैंने आपको बताया भी था कि इनके मंदिर के सामने बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। और हनुमान जी का जो मंदिर है वो किस रूप में है? वो लांगूर के रूप में है। ठीक है, लंगूर के रूप में बना हुआ है। इसीलिए वहां पर इनके मंदिर में नव युवक भक्तों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य करते हैं? लांगुरिया नृत्य करते हैं। और कौन से लोक भजनों को गाएंगे? कौन से लोक गीत गाएंगे? वो गाए जाएंगे लांगुरिया। लांगुरिया एक गीत भी है, लांगुरिया एक नृत्य भी है। तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया ही क्या गाए जाते हैं? वहां पर भजन गाए जाते हैं। इसलिए जो लांगुरिया नृत्य है ये माता जी की आराधना में कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है एक धार्मिक नृत्य। कौन सा नृत्य कहलाता है? धार्मिक नृत्य। और ये गीत भी कौन सा गीत है? एक धार्मिक गीत है। तो केला देवी समझ में आया? केला देवी कहां पर? करौली के अंदर त्रिकूट पर्वत घाटी काली सिल नदी के किनारे।
राघव दास के द्वारा निर्माण कराया गया यादव वंश की जो है कुल देवी है। यहाँ पर लगने वाला मेला जाना जाता है लक्खी मेले के नाम से। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके सामने बोहरा भगत की छतरी है। राज्य की एकमात्र देवी, जो चीजें यूनिक होती वही पूछी जाती है। राज्य की एकमात्र देवी जिसे कभी मांस का भोग नहीं लगा तो वो भी कौन सी है? केला देवी। और केला देवी से प्रश्न बनेगा तो फिर यहां से लांगुरिया नृत्य से पूछा जाता है कि कौन सी देवी के मंदिर में जो है नृत्य किया जाता है लांगुरिया, तो वो किया जाता है केला देवी के मंदिर में। कंप्लीट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देता हूं मिनी नोट्स। चलिए दोस्तों, ये रहे केला देवी के मिनी नोट्स। लिखा हुआ है कुल देवी। कुल देवी कौन से वंश की? देखो बेटा, यहां पर जो भी लिखता हूं ना, ये वो जगह लिखी जाती है जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, कुल देवी है यादव या यदुवंशीय राजवंश की। मेला इनका लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। दोनों नवरात्राओं में नहीं भरता है। जो चैत्र नवरात्राओं में आती है दुर्गा अष्टमी, जिसे आप अशोका अष्टमी भी कहते हो, उस दिन मेला लगता है और उस मेले को बोला जाता है क्या? लक्खी मेला। इनका जो मंदिर है वो करौली से 30 किलोमीटर दूर है। त्रिकुट पर्वत घाटी है और वहां पर जो कालीसिल नदी है उसके किनारे बना हुआ है। इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजा राघव दास के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है, जहां पर पुजारी जो है झाड़ फूक से रोगों का निवारण कर देता है। नवयुवक भक्तों के द्वारा लांगुरिया लोकगीत गाते हुए लांगुरिया नृत्य किया जाता है और ये कहलाता है एक धार्मिक गीत भी है और धार्मिक नृत्य भी है। ठीक है, एकमात्र ऐसी लोक देवी पूरे राज्य की, राजस्थान की बात कर रहा हूं, विश्व की नहीं कर रहा हूं, है ना। तो राज्य की एकमात्र लोक देवी जिनकी प्रतिमा में क्या है? गर्दन तिरछी है। देखो, प्रतिमा में मुंह टेढ़ा अपन पढ़ चुके हैं शीला देवी, जबकि प्रतिमा में गर्दन तिरछी किनकी है? तो वो केला देवी की है। और एकमात्र लोक देवी जिन्हें कभी क्या नहीं लगा है? मांस का भोग नहीं लगा है। तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और सुनिए, ये आपके लिए काफी है। 2 से 3 लोक देवी आज मैं कंप्लीट करा चुका हूं। बाकी जो लोक देवी आप नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी गर्मी में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है।